तो श्याम भक्तों, ये है मेरे ठाकुर जी की महिमा, ये है बाबा श्याम की महिमा। इसी प्रकार से बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जब भक्त मुसीबत में होता है तो हमारे बाबा श्याम इसी प्रकार से रूप बदलकर भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारे पास किस प्रकार से आते हैं जब हम मुश्किलों में होते हैं, वो हमारे पास किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, आज इस वीडियो के जरिए मैं पूरी बात बताने वाला हूं। अगर आप बाबा से जुड़े हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं और कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जब आप परेशानियों में, मुश्किलों से घिर जाते हैं, तब बाबा श्याम को पुकारते हैं और बाबा श्याम अपनी भक्तों की बात मनाने के लिए कैसे न कैसे करके आते ही आते हैं। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग इसे चमत्कार कहते होंगे, परंतु आप जानते हैं कि जब आप बाबा श्याम की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो बाबा श्याम को आपके पास आना ही होता है। आपके नजदीक वो रहते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। जब आप कष्ट में पड़ने वाले होते हैं, जब आप दुख में पड़ने वाले होते हैं, उससे पहले ही बाबा श्याम आके उस कष्ट और दुख को हर लेते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है। परंतु जब आपको यही बात बाद में पता चलती है कि बाबा श्याम ने आपकी ये सारे कष्ट और रोग दूर किए हैं, तो एक भक्त जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाबा श्याम को पूर्णतः समर्पण हो जाता है। आज एक सुंदर प्रसंग के साथ इस वीडियो को पूरी तरह से समझा दूंगा। जब हम मुश्किलों में घिरते हैं तो भगवान हमारी मदद करने के लिए खुद आते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रसंग को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि भगवान की कृपा, भगवान की करुणा कितनी अत्यधिक होती है हम पर, और भगवान हमारी किस रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमारी मदद करते हैं। श्याम भक्तों, ये प्रसंग शुरू होती है बड़ौदा के एक छोटे गांव से। गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था मनसुख जी। मनसुख जी एक स्कूल में मास्टर जी थे और स्कूल में बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार देते थे। प्रभु की हर पल चिंतन किया करते थे, मेरे ठाकुर जी की हर पल ध्यान करते रहते थे। मनसुख मास्टर जी हर पूनम की रात यानी पूर्णिमा की रात ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जरूर जाते थे। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था, जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से ही कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा देता था, यानी कि सारे बच्चे होशियार थे। इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन अच्छा चल रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु यानी जलन वाले लोग जो होते हैं, गांव के जो ईर्ष्यालु लोग थे, उन्होंने मनसुख मास्टर जी की शिकायत शिक्षा अधिकारी से कर दी। जो उच्च स्तर के शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनसे उन्होंने शिकायत कर दी कि मनसुख मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, यानी कि स्कूल नहीं आते हैं, और उसके बदले में वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन चले जाते हैं, यानी कि बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस तरह से शिक्षा अधिकारियों को वहां के लोगों ने शिकायत कर दी, जो मनसुख से ईर्ष्या रखते थे, यानी उनसे जो जलते थे। हम भक्तों, इस बार 2 बार जांच करने के लिए शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब लोग आए, पर उस दिन पूनम न होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे, और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत अधिक खुश हुए और इनाम देकर चले गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत करेंगे और इस मनसुख मास्टर की पोल खोलेंगे। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए, ऐसा लिखा गया, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं। और इस बार सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी खुद जांच करने के लिए आए। इस बात पर गांव वालों ने काफी अधिक जोर दिया। पूनम के दिन सुबह की पहली ट्रेन में मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षा अधिकारी साहब गांव में आ गए। अब गांव के लोगों ने शिक्षा अधिकारी साहब से बोला कि साहब, अब आप खुद ही चेक कर लीजिए, आपको स्कूल में कोई मास्टर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज पूनम की रात है और मास्टर जी आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए
निकल गए हैं, आप खुद ही चलकर देख लीजिए, वो आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे। इस तरह से गांव के लोगों ने उच्च शिक्षा अधिकारी साहब को कहा। श्याम भक्तों, मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला कि गांव में जांच के लिए साहब आए हैं, यानी उच्च अधिकारी आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले गए हैं, वो तुरंत दौड़ती दौड़ती घर में गई और ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़ दास, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर कल सुबह जब यह बात सभी को पता चलेगी, आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई, तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण करके गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। अब श्याम भक्तों, जैसे ही गांव के लोग और शिक्षा अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके भगवान कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतने ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे वो गाने को गा रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि वो भी उनके साथ साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सभी के स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से अच्छे से जवाब दे दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षा अधिकारी साहब बहुत अधिक खुश हुए। शिक्षा अधिकारी साहब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा कर दी। गांव के लोग अंदर ही अंदर जलकर राख हो गए। श्याम भक्तों, सही घटना तो अब घटने वाली है। श्याम भक्तों, शिक्षा अधिकारी खुश होकर बड़ौदा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अचानक से सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन में से उतरे। मनसुख मास्टर जी को देखकर शिक्षा अधिकारी चौंक गए। मास्टर जी भी शिक्षा अधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहब मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षा अधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे हैं, ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। श्याम भक्तों, ये सुनकर मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आईं और रोते रोते कहने लगे, साहब मैं समझ गया, मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षा अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों में आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज निकाला और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षा अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिक्षा अधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपने भूल होने पर पछताने लगे। वे मास्टर जी से माफी मांगने लगे, मास्टर जी के पास गिड़गिड़ाने लगे कि आप कृपया करके इस्तीफा ना दें, कृपया करके आप हमारी बात मान लीजिए। ऐसा गांव वाले और शिक्षण अधिकारी जो आए थे जांच करने के लिए, वो भी मास्टर जी को बोलने लगे। श्याम भक्तों, मास्टर जी स्कूल में गए। जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उसकी चार परिक्रमा कर उसे प्रणाम किया और उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। हे मेरे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण करके नौकरी करनी पड़ी। हे प्रभु, आज आपने यह साबित कर दिया है कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाह मेरे ठाकुर जी, आपकी महिमा निराली है। इस तरह से मनसुख मास्टर ने उस कुर्सी के समक्ष बैठ गए, जमीन पर बैठ गए और वहां पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। भगवान को याद करने लगे कि भगवान, आपने साक्षात मेरे लिए, मेरी नौकरी बचाने के खातिर, सिर्फ मेरी लाज बचाने के खातिर आपको यहाँ तक आना पड़ा। हे मेरे ठाकुर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए जिसके कारण से आपको यहाँ पर आना पड़ा।
इस तरह से मनसुख मास्टर की आंखों में आंसुओं का सैलाब था और वो जमीन पर पड़े पड़े ठाकुर जी को याद कर रहे थे और इधर गांव के लोग उन्हें समझा रहे थे, हमारा गांव धन्य हो गया। और शिक्षण अधिकारी यह जानकर हैरान थे कि उन्होंने साक्षात भगवान के साथ मुलाकात की। तो श्याम भक्तों, ये है मेरे ठाकुर जी की महिमा, ये है बाबा श्याम की महिमा। इसी प्रकार से बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जब भक्त मुसीबत में होता है तो हमारे बाबा श्याम इसी प्रकार से रूप बदलकर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। श्याम भक्तों, भगवान पर भरोसा रखें। आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हैं, भगवान आपके समक्ष आते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं और इसी तरह से जो भक्त अटल विश्वास के साथ अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखता है तो उसकी मदद करने के लिए वो किसी न किसी रूप में आपके समक्ष जरूर आते हैं। श्याम भक्तों, यही तो महिमा है मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान श्री कृष्ण की। श्याम भक्तों, भगवान पर विश्वास और आस्था बनाए रखें और जो रूटीन आपने अपनाया है भगवान के लिए, उस रूटीन को फॉलो करते रहें। देखिएगा मेरे ठाकुर जी आपका कल्याण जरूर करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।